कॉकरोचों के बवाल पर पूर्व आईएएस ने तोड़ी चुप्पी। योगी के यूपी में कॉकरोच बवाल क्यों नहीं करते? दिल्ली की तरह लखनऊ में हिंसा क्यों नहीं होती? क्योंकि यूपी में कड़क मिजाज वाले योगी बैठे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन के नाम पर बवाल काट रही है। कहीं पत्रकारों को गोदी मीडिया बोलकर पीटा जा रहा है, तो कहीं पुलिस वालों को मारा पीटा जा रहा है। हद तो तब हो गई जब छात्रों के नाम पर शुरू किए गए आंदोलन में शामिल लोगों ने विरोध प्रदर्शन के नाम पर पुलिस की गाड़ियां तोड़ डाली। सरेआम उनकी मॉब लिंचिंग करने पर उतारू हो गए। क्या कभी सोचा है ये तोड़ फोड़, ये मारपीट, ये पुलिस पर हमला करना, ये सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, ये सब बवाल उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होता? क्योंकि यूपी की सत्ता में योगी सरकार बैठी है, जहां विरोध प्रदर्शन और आंदोलन करने की तो पूरी छूट दी जाती है, लेकिन विरोध प्रदर्शन के नाम पर अराजकता और हिंसा योगी सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। शायद यही वजह है कि कभी दिन रात मोदी और योगी सरकार को कोसने वाले पूर्व आईएएस अफसर सूर्य प्रताप सिंह ने भी पूछ लिया, यूपी में बवाल करने की हिम्मत क्यों नहीं होती? इसे खौफ कहें या कानून का राज? जंतर मंतर पर मचे बवाल के बीच पूर्व आईएएस अफसर ये सवाल यूं ही नहीं पूछ रहे हैं। जिस यूपी में साल 2017 से योगी आदित्यनाथ सरकार चला रहे हैं, सूर्य प्रताप सिंह उसी यूपी के रहने वाले और यूपी की कानून व्यवस्था को करीब से बैठकर देख रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने सीधा सवाल पूछ लिया, यूपी में बवाल करने की हिम्मत क्यों नहीं होती? इसे खौफ कहें या कानून का राज? क्योंकि ये बात वो भी जानते हैं कि ये योगी का यूपी है, जहां शांति से विरोध प्रदर्शन करते हैं तो सरकार भी शांत रहती है, लेकिन अगर विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा और अराजकता की कोशिश भी की तो बाबा की पुलिस अकड़ तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ती, जिसका ट्रेलर साल 2020 में ही योगी सरकार दिखा चुकी है। जब नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के विरोध में उतरे प्रदर्शनकारियों ने सरेआम सार्वजनिक संपत्तियां फूंक दी थी, जिसके बाद योगी सरकार ने दंगाइयों के पोस्टर चौराहे पर लगवा दिए थे और जिसने भी सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था उन्हीं से वसूली भी करवाई थी। उसके बाद फिर कभी दोबारा इतने बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान कोई अराजकता और हिंसा देखने को नहीं मिली, क्योंकि दंगाई भी ये बात जानते हैं कि ये योगी का यूपी है, जहां दंगाइयों को सबक सिखाना सरकार अच्छी तरह से जानती है। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है, इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे, क्योंकि वे सब चिन्हित चेहरे हैं, वे सब वीडियोग्राफी में आ चुके हैं, सीसीटीवी की फुटेज में आ चुके हैं। इन सब की प्रॉपर्टी को जब्त करके इनसे हम इसका बदला लेंगे और सख्ती से निपटने के लिए इसके बारे में मैंने कहा है। विरोध प्रदर्शन के नाम पर बवाल काटने वालों के खिलाफ सीएम योगी इसी सख्ती से निपटते हैं। इसीलिए दूसरे राज्यों की तरह यूपी में कोई दंगा करने से पहले दंगाई भी 100 बार सोचते हैं, क्योंकि ये बात वो जानते हैं कि बाबा के यूपी में विरोध प्रदर्शन के नाम पर बवाल करना भारी पड़ सकता है। इतना ही नहीं, किसान आंदोलन के दौरान राकेश टिकैत ने भी यूपी में आंदोलन करने की धमकी दी थी, जिस पर सीएम योगी ने भी जवाब दिया था, लखनऊ में राकेश टिकैत का स्वागत है। किसान के रूप में अगर कोई आएगा तो उसका स्वागत किया जाएगा, लेकिन दिल्ली और लखनऊ में अंतर है। अगर कोई कानून व्यवस्था हाथ में लेगा या नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसका स्वागत उसी हिसाब से किया जाएगा। यानी योगी आदित्यनाथ का फंडा क्लियर है, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे और कानून तोड़ोगे तो तोड़े जाओगे। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। कानून तोड़ करके कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है तो सपना उसका कभी पूरा नहीं होने वाला है।
क्या कभी किसी और राज्य के मुख्यमंत्री को इस तरह से बेबाक बात बोलते हुए सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि अगर इसी तरह से दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी सख्ती दिखाते तो मजाल नहीं है कि कोई विरोध प्रदर्शन के नाम पर अराजकता और हिंसा करने के बारे में सोच भी सके। योगी की इसी सख्ती का असर है कि यूपी में अब तक कॉकरोचों ने ना तो कोई विरोध प्रदर्शन किया और ना ही कोई बवाल हुआ। शायद यही वजह है कि पूर्व IAS अफसर ने भी पूछ लिया, यूपी में बवाल करने की हिम्मत क्यों नहीं होती? इसे खौफ कहें या कानून का राज? अब आप बताइए, ये वाकई योगी का खौफ है या कानून का राज? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही कुछ ही दिनों पहले पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले सपा नेताओं को यूपी पुलिस ने किस तरह से हैंडल किया वो भी सुन लीजिए और देख लीजिए। आजम खान जो महमूदा अली जौहर यूनिवर्सिटी में बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये एक इमारत नहीं गिराई जा रही है बल्कि छात्रों के भविष्य पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जो पेपर लीक माफिया है उनके घर पर ये बुलडोजर क्यों शांत है? माफियाओं के घर ये बुलडोजर कब चलेगा? हम लोग विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, जंतर मंतर को धरना का जो है हम लोग समर्थन कर रहे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी पर जो है जबरदस्ती बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हो रही है, इस तानाशाही के खिलाफ हम लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की कानून को ढील फूंक का काम करेंगे। हम लोग डरने वाले लोग नहीं है, हम लोग कूच करेंगे, हम लोग मारे जाएंगे, लेकिन हम लोग डरेंगे नहीं, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम लोग के साथ ज्यादती ना की जाए। हम लोग छात्रों का भविष्य बेकार कर रही भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है। हमें जो मारा जा रहा है, हम भारतीय पे बना रही है। ये बच्चों के पढ़ने की जगह है, बच्चों की पढ़ने की जगह है। सरकार जो 12वीं विश्वविद्यालय के तोड़ने का आदेश वापस लेना चाहिए, वापस लेना चाहिए। बुलडोजर से न्याय नहीं मिलेगा, बुलडोजर से न्याय नहीं मिलेगा। छात्री होती है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार ने गला दबाने का काम किया है। यह सरकार खुद यूनिवर्सिटी कॉलेज खुला नहीं पाई, लेकिन जो यूनिवर्सिटी कॉलेज छात्रों के भविष्य के लिए खुले हैं उसको बंद करने का काम भाजपा सरकार और तानाशाही सरकार या करने का काम करे। हिटलर तो मर गया, लेकिन दूसरा हिटलर भारत में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के नाम पर पैदा हो गया, जो शिक्षा का मंदिर बंद कर रहा है, जो मंदिर में लूट रहा है। ये योगी उस चोरी में खुद शामिल है। यहाँ की भाजपा सरकार, बड़े बड़े नेता अधिकारी सब शामिल है, इसीलिए उसमें कोई जांच नहीं हो रही। अंतिम रिपोर्ट जमा होने के बाद भी किसी के नाम नहीं आया।